अ, मैं आपसे एक रिश्ते में बंधना चाहती हूँ। सच? हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसकी डोर कभी ना टूटे। तो बांध दीजिए ना रिश्ते की डोर। आप बनना चाहते हैं? पूरे दिल से। बालूजी, मेरी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और मुझे लगता है कि वो कमी आप जरूर पूरी करेंगे। कौन सी कमी? जो भी हो हम पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे कश्मीरा। पक्का? पक्का। ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए। हाथ आगे कीजिए। आंखें खोलिए। बड़े भाई की कमी। खुशी से ना। हाँ, मर गया, छेदी है यार। क्या हुआ बे? अबे ऐसे अचानक से कोई आता है क्या बे? तो क्या घंटी बजा के आता मैं? अरे यार, तू ऐसे दबे पाँव आ रहा है जैसे शिकार करने आया हो। शिकार तो आज छेदी सर का हो जाएगा। देखा बेटा मेरी दोस्ती, तेरी दोस्ती के चक्कर में आज मैं मर्डरर बनने जा रहा हूँ बे। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा गिलोनी। बेटा दोस्त के लिए जान और कैश छोड़ के बाकी सब हाजिर है। सब अच्छे से सेट कर दिया ना गिलोनी? अरे एकदम टकाटक कर दे यार। यार तूने कॉलेज टाइम पे जो कटियाबाजी की है ना, उसका आज ही यूज कर पाया तू सही। अरे यार, कटियाबाजी करते समय ना ये नहीं सोचा था कि कभी किसी दिन किसी का मर्डर करने में आसानी होगी। तो जेल तो तू बिजली चुराने में भी जाता ना? बेटा मैं बिजली चुराता नहीं हूँ, मैं लोगों को बिजली देता हूँ। दिल्ली में बिजली फ्री है तो इसका मतलब तू ऐसे देगा लोगों? अरे यार तू फालतू बकवास बंद कर। टाइम पे टाइम क्या हुआ? 6:15 बजे छेदी सर यहाँ आएंगे और घर की घंटी बजाएंगे और उनकी ऊपर जाने की घंटी बज जाएगी। तेरी घंटी बज रही बे। अरे यार, एक तो इस मास्क मैन को चैन नहीं है यार। अगर मुझे एक मौका मिल जाए ना खिलौनी, मैं सबसे पहले इसका मर्डर करूंगा मैं। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस लगे हुए हैं मर्डर की कोशिश में, रोज का काम। तो कोशिश करता रह जाएगा और मेरा जिस दिन दिमाग सरक गया ना, दोनों औरतों में से एक को ऊपर भेज दूंगा मैं, और इसके लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यार आप ना ऐसा एक ये बात बात में ना धमकी देना बंद कर दो प्लीज। क्या किसी को बीपी का मरीज बनवा के ही दम लोगे क्या आप? तू छेदी को ऊपर पहुंचा दे, मेरी धमकियां तुझ तक पहुंचनी बंद हो जाएंगी। कर रहे हैं ना, लगे तो हुए उसी काम में, दिन रात एक कर रखा है। कोई आदमी मारना है, कॉकरोच नहीं मारना है कि स्प्रे किया और मामला खत्म हो गया। शूट करने वाला क्या उसको? इतना भी कोई जिगरा नहीं है हमारा, आम आदमी है हम लोग। हमने दूसरा इंतजाम किया है। उनके घर के बाहर दरवाजे की जो घंटी है ना, उसके बिजली के तारों को आड़ा टेढ़ा कर दिया। जैसे ही वो आके घर की घंटी बजाएंगे, घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा उनके लिए। स्वर्ग का नहीं, नर्क का। आपकी क्या कोई है, कोई दुश्मनी पर्सनल है क्या छेदी सर से? आपने बताया नहीं कभी मुझे। तू कभी पीने नहीं बैठा ना साथ, तो कैसे बताता? अब बकवास हो गई तो काम पे ध्यान दे। तो वही तो कर रहे हैं हम, कौन सा यहाँ बैठ के कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। जैसे ही छेदी मरे खबर कर देना, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। हे साजन ब्रो, यार ये तेरी मैडम की जल्दी घर कैसे आते थे? अबे संभाल के पे। अरे यार ये क्या मुसीबत है। हेलो मैडम,
मिसेस साजन, मैंने आपको नौकरी से क्या निकाल दिया? अब आप मुझे ऐसे डराएंगे, स्टॉक करेंगे आप मुझे मिसेस साजन? मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं मैडम, नहीं। आई हैव टू कॉल अंकल, आई हैव टू, आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैडम एक मिनट सुनिए ना मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ पे फ्रेंड रहता है एक राहुल, मैं उससे मिलने आया था, बस मिल के जा रहा था तो आप दिख गई तो मैं 2 मिनट आपसे बात करने के लिए रुक गया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। हो गई बात? हो गई बात, चलिए जाइए। ठीक है मैडम, लेकिन मैं एक बात जानने से पहले बोलना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी नौकरी के बारे में सोचिएगा ना। मैं सोचूंगी मिसेस साजन, आप जाइए, फिर मैं सोचूंगी। मैडम मैडम आप अंदर नहीं जा सकती घर पे। आप मुझे बताएंगे कि मैं मेरे घर नहीं जा सकती? नहीं नहीं मतलब कि 5 मिनट के लिए सिर्फ मुझसे, अगर कभी 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 कोई इतनी सी भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझसे 5 मिनट बात कर लीजिए ना। नॉट इंटरेस्टेड मिसेस साजन। क्या हुआ बालू जी? साजन जी, आज हम आपकी बीवी के साथ रेस्टोरेंट गए थे। अच्छा, ये तो होना ही था। नहीं होना था? अरे होना था भैया। ये भैया मत बोलिए, इस शब्द से हमें चिढ़ हो गई है। क्या हुआ भाई? ये बोला ना आपको, ये भैया भाई ये सब मत बोलिए प्लीज। अबे क्यों नहीं बोलूं, क्या हो गया? साजन जी, एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके दिल के ऊपर किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया हो? नहीं। क्यों? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी पीठ के पीछे किसी ने आपकी पीठ में से ऐसे छुरा भोंक दिया हो? मैं बहुत परेशान हूँ, वैसे तेरी पीठ में ना छुरा भोंक दूंगा, सीधे सीधे बता दे कि क्या हुआ है। ये बंधी तो हाथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गले में बंध गई है। राखी? किससे बनवाया? आपकी बीवी ने बांधी हमको, भाई बना लिया हमको। आप हंस रहे हैं? नहीं नहीं हंस थोड़ी ना रहा हूँ मैं बालू जी, ये आपकी बात सुन के ना मेरे अंदर एक दर्द भरी टीस उठी तो उसकी आह निकली है। आह कम, ये वाह ज्यादा लग रही है। नहीं, आह को चाहिए होता है ना एक उम्र असर होने को, तो अभी मैं घर जाऊंगा तो फिर असर होगा तो फिर मैं रोऊंगा। आपके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ आपके साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। चल कुछ दिया बदले में राखी बंधवा के? संजू, बड़ी देर लगा दी आने में। और ये बालों को क्या हो गया तुम्हारे? क्या हो गया? क्या हाँ, खुश होना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारा देखा हुआ सपना पूरा हो गया। ऐसे ही कुछ देखा था ना तुमने सपने में कि मेरे बाल खड़े हो जाएंगे गन्ने की तरह। मैंने क्या भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसे सपना है? मैं खुद परेशान हूँ। तुम तो सिर्फ देख के परेशान हो सपने, इनका प्रैक्टिकल मेरे ऊपर हो रहा है। सोचो मेरे साथ क्या हो रहा होगा, क्या हाल हो रहा होगा मेरा। हुआ कैसे संजू? हुआ कैसे? क्या क्या कैसे हुआ क्या? मैं ट्रांसफार्मर में घुस के बैठ के पत्ते खेल रहा था, फट गया ट्रांसफार्मर। हाँ नहीं तो ये सिग्नल लेने के लिए अपने आप खड़े हुए हैं बाल। बिजली के झटके खाए हैं मैंने, झटके से हो गया ये सावधान की मुद्रा में खड़े। अरे पर हुआ कैसे? कहाँ घुस गए थे? मैं कबड्डी खेल रहा था नंगी तारों के साथ में, इसलिए हो गया ऐसे। तुम तो यार ऐसे बोल रही हो, हद होती है यार बिल्कुल, कि तुम्हारे राज्य में क्या किसी को करंट के झटके खाने का भी अधिकार नहीं है? यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो संजू जैसे मैं नंगी तारे लेके खड़ी थी। तुम्हारा सपना तो खड़ा हुआ था ना, यही देखा था तुमने, उसी वजह से हुआ ये खिलौनी बेचारा इनको बिठा बिठा के थक गया, नहीं बैठ रहे। सीधे करो बाल मेरे। हाँ तो चलो मैं स्ट्रेटनिंग कर देती हूँ। स्ट्रेटनिंग? संजू तुमको पता है बालू जी को मैंने राखी बांध दी। बढ़िया की। बढ़िया ना? भाभी जी, भाभी जी। अरे भाभी जी। बालू भैया, आप भूल गए क्या? मैं अब आपकी भाभी नहीं हूँ, बहन हूँ। जी भूलना है? मैंने आपको राखी बांधी है। पक्का भूलना है?
बालू भैया। दीदी थोड़ी चीनी चाहिए। मुझे पता था भैया कि आपको चीनी चाहिए, इसलिए मैं पहले से ले आई। थैंक यू दीदी। भैया मुझे कैसे भी करके कश्मीरा के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करवानी है, ताकि छेदी सर के कत्ल के इल्जाम में मेरे जेल जाने का दुख ना हो उसे। क्या पूरे घर का राशन खत्म कर दोगे क्या दोनों माँ बेटे मिलके? हैं? कितना खाएगा मैं एनिमल? ये मैं तने एनिमल दिखाई दे रहा छू। एरी तखत गिर जा रहे मेरे दामाद के सर पे और सर फोड़ के बोल उसे खबरदार मेरे बेटे को एनिमल कहा तो। इतने भी कोई पुण्य के काम नहीं किए हुए हैं आपने कि आप कुछ भी बोलोगी प्रकृति से और प्रकृति सुन लेगी और मेरे ऊपर कहर बन के बरस जाएगी। ये मम्मी को उल्टा सीधा मत ना बोलिए। अबे टुट्टल, पहले तो तेरे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ज्यादा बीच में बोलेगा ना तो बाकी जगह भी चढ़वा दूंगा। अरे पर्दे फाड़ दूंगा सारे पर्दे अगर ज्यादा पर्दा किया तो। एक तो मेरी कमाई खा खा के यहाँ पे डकारे मार रहे हैं बैठ के, ऊपर से मुझसे ही बकवास कर रहे हो ना। हमारी मम्मी को रुलाएगा तू? हमारी मम्मी को रुलाएगा? कितने हमारे कील वाले जूते लाइए जरा जी। तेरा कील वाला क्या कर रहे हो? किसने मेरे साथ बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है मैंने? एनिमल को एनिमल बोला है मैंने। एनिमल की माँ भी एनिमल। एक तो मेरी कमाई से चलता है यहाँ पे घर। ये जो ठूस ठूस के खा रहे हो ना, ये मेरी कमाई का है सब। ये कोई मुन्नी भाई का कोठा नहीं है कि यहाँ लोग उड़ा उड़ा के जा रहे हैं पैसे और लोग बटोर रहे हैं बस। संजू, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? माफी मांगो। सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा माफी मांगो। अरे नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा। हम इस घर में रहेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई? गलती इसने की है तो सजा इसको मिलनी चाहिए ना। इसे घर से निकाल, हम क्यों सजा भुगते? मेरा घर है या मेरा? किसी के बाप में दम... निकलो इस घर से, निकलो। किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे यहाँ से निकाल सके। किसी की बेटी निकाल रही है इसलिए निकल रहा हूँ। निकल जाओ। हाँ निकल रहा हूँ। निकल जाओ। Hey, Mr. Robert. Hello, madam. Hi, madam. Hello, madam. I must say, you look so handsome and so charming. And especially that beard, you know, Mr. Roberts. जैसे आप मर्दों का मन करता है कि हमारी जुल्फों के साथ खेले, ऐसा हमारा भी मन करता है कि हम भी खेल लें। मैडम, आप कुछ काम से आई थी यहाँ पर? क्या हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता हो सकता है? बेकाम का, बेमतलब का, मौसम का, रुख का, डेट का रिश्ता नहीं हो सकता? लेकिन मैडम, मैं आपका एम्प्लॉय है मैडम। ओ रोबू, भूल जाओ ना कि तुम एम्प्लॉय हो। बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते क्या? अमीर लड़की, गरीब लड़का, तूफानी लव स्टोरी। मैडम, बचपन में मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए हमने अपना टीवी बेच दिया था। और बाबूजी के इलाज के पैसे बचाने के लिए हम लोग कभी सिनेमा हॉल में भी पिक्चर देखने नहीं जाते थे। इसलिए मैंने ऐसा कोई मूवी देखा नहीं और ना मैं देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि हम दोनों की एक फिल्म बन जाए। सिंगापुर चलते हैं ऑन अ टूर, क्या ख्याल है? मैडम, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो हम दोनों की एक नॉर्मल नेचुरल फिल्म होगी। कम ऑन, लेट्स गो टू सिंगापुर फॉर अ मंथ। आप रॉबर्ट के साथ सिंगापुर जाना चाहते हैं? या, व्हाई नॉट? आई लाइक इट। इसमें खराबी क्या है? खराबी है वो साजन। मैडम, वो साजन इतने साल से इधर काम कर रहा है, खा के मर गया। आप उसको भदरपुर नहीं लेके गए और रॉबर्ट को सीधा सिंगापुर। आप
मिस्टर साजन के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? ना वो मैडम क्या मैडम आप क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं मिस्टर साजन? आप जब पहले दिन आ गए थे ना, मैं तभी भाग गई थी कि वो ऑफ है। आप तब से आप खेल रही थी आप मेरे साथ। और आप जो मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे उसका क्या? हाँ, मैं राज की बात क्या है कब से पूछ रही हूँ, आप नहीं बता रहे मुझे। तो मैडम वो आपको नहीं बता सकता ना, वो आपके भले के लिए मैं छुपा रहा हूँ। मेरा भला मुझे सोचने दो। आप नहीं सोच पाएंगे, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच। हाँ तो सोचिए ना, मैं भी बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। मिस्टर साजन, आई एम गोइंग टू से लास्ट 2 words टू यू, गेट आउट। मैडम आप ऐसे प्लीज। मिस्टर साजन, गेट आउट। शादी का क्या सोचा है? आपसे ही करूंगा। अगर मुझसे नहीं की ना तो जान दे दूंगी अपनी, और मरने के बाद आपके घर में आके नाचूंगी। मरने के बाद भी आदत नहीं छोड़ेंगी अपनी। एक बार मुझे आ जाने दीजिए, फिर बताती हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने क्या सोचा है, मैं काले घोड़े पर बैठ के आऊंगा और आप लाल डोली में बैठ के मेरे घर आएंगी विदा होके। हाय, ये तो मेरा सपना है, काला घोड़ा। अरे क्या हुआ कश्मीरा, क्यों ऐसे तमतमाती हुई आ रही है? अरे यार मम्मी, मेरी एक दोस्त है, उसकी मौसी 48 साल की डिवोर्सी, वो शादी कर रही है और लोग उनका मजाक उड़ा रहे। हाँ तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना, भला 48 साल में कोई शादी करता है क्या? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या उम्र है आपकी? तो लोग तो किसी भी उम्र में शादी करते हैं, लोगों का क्या है? लोगों का क्या है, लेकिन आप जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं ना, लोग भी आपका उसी तरीके से मजाक उड़ाएंगे। क्या उम्र है आपकी? तो लोग तो किसी भी उम्र में शादी करते हैं, लोगों का क्या है? लोगों का क्या है, लेकिन आप जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं ना, लोग भी आपका उसी तरीके से मजाक उड़ाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी का कोई मजाक उड़ाए, इसलिए चुपचाप सूमड़ी में शादी कर लेना, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन काला घोड़ा। काले घोड़े की ऐसी की तैसी, काले कोट में एक आदमी आएगा, साइन करना, चुपचाप शादी कर लेना। लेकिन काले घोड़े की मैं टांग तोड़ दूंगी मम्मी। अरे सुनिए मोहतरमा, मान जाइए, शादी होने दीजिए, बस मान जाइए। ओके मंजूर? हाँ मंजूर, लेकिन सुनना, कोर्ट मैरिज करे तो कल ही कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, कल। हाँ छेदो कल। ओके यस। आजा आजा। यही गद्दा लगा दिया तूने तो। हाँ यार। यही सुला रहा है क्या मुझे? हाँ बे। क्यों? घर ले चलना, मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते सो जाऊंगा, तू अंदर भाभी जी के साथ जाके बेडरूम में सो जाना। थैंक यू यार साजन, मेरे और मेरी बीवी के बारे में सोचने के लिए यार। अरे थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए ना यार, तू मुझे अपने घर में सुला रहा है। मत बोल थैंक्स, मैं तुझे यही सुला रहा हूँ और साथ में मैं भी सो रहा हूँ। क्यों? अरे यार मेरी बीवी ने भी मुझे घर से निकाल दिया यार, जस्ट लाइक यू। ओह, मुझे निकाला नहीं है, मैंने खुद को खुद निकलवाया है। तुझे क्यों निकाला ये बता। ए भाई उसमें नहीं घुसते हैं, चला जा लेट जा, मस्त दोनों भाई यहीं सोएंगे। हैं आजा। हुआ क्या? अरे यार तू लेट जाना भाई। सुन, बोल। ये दुकान भी भाभी जी की है ना? फिक्र मत कर बे, यहाँ से नहीं निकलेगी।